देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। श्रद्धा सेवा समिति द्वारा विशाल श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया। मुंबई मलाडपुर नूतन विद्या मंदिर हाई स्कूल में श्रद्धा सेवा समिति द्वारा सरल भाषा में अमृत रूपी संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसमें कथावाचक के रूप में भागवत भास्कर श्री गणेशानंद जी महाराज वृंदावन वाले के श्री मुख से सुनने का सौभाग्य विशाल संख्या में उपस्थित श्रीमद् भागवत प्रेमी भक्तों को मिल रहा है। इस श्रीमद् भागवत कथा को सफल बनाने वाले रामराज यादव, नागेंद्र सिंह, रामब्रिज यादव, नीरज यादव, कमलेश यादव, प्रकाश पांडे, दिवाकर मिश्रा, अमित मिश्रा, कमला कांत मिश्रा, अखिलेश यादव इत्यादि समिति के लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर श्रद्धा सेवा समिति द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में किसने क्या कुछ कहा। मुझे सांवरा करो ना पसंद
गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया। जय जय गोविंदा जय गोपाला, 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 जय गोविंदा जय गोपाला। मुरली मनोहर नंदलाला, 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 जय मुरली मनोहर नंदलाला, जय गोविंदा जय गोपाला, 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 जय गोविंदा जय गोपाला। कोई मिला करियो सिंगार, नजर तो है लग जाए कोई मिला करियो सिंगार, नजर तो है लग जाए कान्हा, नजर तो है लग जाए कान्हा, नजर तो है लग जाए। और मेरे बातें बिहारी लाल, तुमसे ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी कान्हा, नजर तो लग जाएगी कान्हा, नजर तो लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, तेरी तेरी मेरी जान, तेरी तेरी ना करियो कान्हा, मेरे बातें बिहारी हो जिंदा, नजर तो कान्हा, नजर तो लग जाएगी कान्हा, नजर तो लग जाएगी। तेरी मुरलिया के मन मेरा लटका, तेरी मुरलिया के मन मेरा लटका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका। तेरे घूंघट वाले बाल, तेरे घूंघट वाले बाल, तेरे नाना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी कान्हा, नजर तो लग जाएगी कान्हा, नजर तो लग जाएगी। ओ मेरे पासे बिहारी लाल, तुमसे ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी कान्हा, नजर तो लग जाएगी। सुखरा दे मम भावना को, सुखरा भारत प्रिय मोहिया के वासी, अति प्रिय मोहिया के वासी, मम भावना को सुखरा दे, मम भावना को सुखरा दे। अति प्रिय मोहिया के वासी और मम धामदा पूरी सुख राशि। तो भगवान राघवेंद्र सरकार को अयोध्या वासी बड़े प्रिय हैं, प्यारे हैं, इसलिए
उन्होंने उसको दंड नहीं दिया। लेकिन यहाँ तो उस धोबी को देखते ही मानो भगवान ने सोचा कि आज मैं इसे दंड तो दूंगा ही दूंगा। प्रेम से बोलिए। धोबी सामने आ गया कपड़े लेकर के। भगवान ने कहा ये वस्त्र मुझे दे दो, ये वस्त्र मुझे दे दो। बिना झगड़े का झगड़ा मोल ले लिया ठाकुर जी ने। अब वो तो वस्त्र लेके मार्ग पकड़ करके जा रहा था, क्या जरूरत थी? पर ठाकुर जी ने झगड़ा मोल ले लिया हो। ठाकुर जी ने झगड़ा, ठाकुर जी को झगड़ा करने का मन था, मानो मोल ले लिया। ठाकुर जी ने कहा आप ये वस्त्र मुझे दे दो। उसने कहा तुम्हें क्यों दे दें, तुम्हें क्यों दे दें, ये कपड़े ये महाराज के कपड़े हैं। भगवान ने कहा वो तुम्हारे जो महाराज है ना, कंस महाराज, वो हमारे मामा हैं, मैं उनका भांजा हूं, उसी परिवार का हूं, मुझे दे दो। उस धोबी ने कहा जरा अपना मुख देखो तो, जरा अपना मुख देखो, ऐसे वस्त्र कभी देखे? ऐसे वस्त्र राजे महाराजे लोग पहनते हैं, तुम्हारे जैसे जंगली लोग थोड़ी पहनते हैं ऐसे वस्त्र। बस इतने पर तो ठाकुर जी को क्रोध आ गया और भगवान ने एक थप्पड़ मारा उसको, उसका कल्याण हो गया।
परिवार की तरफ से आपको कोट कोट बार प्रणाम करता हूं। मेरी आपसे सवाल है कि आज ये जो श्रद्धा सेवा समिति द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है भागवत का, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ये सनातन ग्रंथ है और श्रीमद् भागवत महापुराण वो ऐसा शास्त्र है कि समस्त शास्त्रों का ये सार है। समस्त शास्त्रों को मंथन करके उसका जो सार है वो निकाल करके इस श्रीमद् भागवत में रखा गया है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा का जहाँ भी आयोजन होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और ये श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा
को ग्रहण करना चाहिए। ये अमृत है, इसका पान करने से साहब मन और तन अथवा इसमें दान देने से धन, ये तीनों की शुद्धि हो जाती है। ये समिति द्वारा कितने दिन से कथा चल रहा है, अभी कितने दिन चलेगा गुरुजी? विगत लगभग 7 वर्षों से ये कथा चल रही है श्रद्धा सेवा समिति के माध्यम से। और यह कथा श्रद्धा सेवा समिति अथवा बहुत से लोग सहयोग इस कथा में करते हैं। ये कथा निरंतर प्रभु की कृपा रही तो चलती ही रहेगी। गुरुजी, ये मंच से आप पूरे जो विश्व के कोने कोने में आज हिंदू धर्म और समाज के लोग जो श्रद्धा भाव रखते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, शास्त्र और पुराण इसका कोई खंडन करे और इसके विपरीत में कोई बात कहे, ये ठीक नहीं है साहब। शास्त्र गलत नहीं है। शास्त्र तो ऐसी चीज है कि ये कथा शास्त्रों को गंगा जी कहा गया है। भागवत गंगा है, रामचरितमानस गंगा है। इस भागवत रूपी गंगा में, रामचरितमानस रूपी गंगा में लोग गोता लगा के अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और उसका लाभ लेते हैं। तो ये शास्त्र वेद पुराण जो है साहब, इससे मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी राम कथा हो, श्रीमद् भागवत की कथा हो, देवी पुराण हो और शिव पुराण हो, कोई भी कथा हो, कथा में लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हों और उस कथा का लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक बनाने। कुछ गुरुजी सनातन अधर्मियों ने जो विरोध करना शुरू किया, जैसे बागेश्वर धाम के महाराज जी का, तो उसका उनके गुरुजी ने भी समर्थन दिया और जैसे ठाकुर देवकी नंदन जी ने दिया, रामदेव बाबा जी ने दिया, ऐसे लोगों से लेके विश्व के कोने कोने से उनको समर्थन मिल रहा है। तो क्या मानते हैं और क्या संदेश बोलना चाहते हैं, उसका क्या आप समर्थन करते हैं क्या? देखिए, जो लोग उन पे आक्षेप लगा रहे हैं, ये शास्त्र और पुराण में ऐसी चीज़ें हैं साहब कि जो बताया जाए वे वास्तविक सत्य है। उसमें कटाक्ष जो लोग कर रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, ये गलत है। मैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ हूँ साहब, और बहुत सुंदर है। वहाँ जो लोग आक्षेप लगा रहे हैं वो सत्य नहीं है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत आपको मेरे से बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत और मेरे चैनल के तरफ से कोट कोट बा प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। सर, आज जो आप समिति के द्वारा आपका कई दिन से ये राम कथा बगल में कुछ दिन पहले हुई और आज श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, ये कितने दिन से आपने प्रयोजन किया और कैसे कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा विवरण की जानकारी। सबसे पहले ये श्रद्धा सेवा समिति का हम लोगों ने आपस में बैठकर 2010 में इस संस्था की स्थापना हुई। विगत 6 सालों तक शिवालय मंदिर के प्रांगण में 6 साल तक ये कथा प्रतिदिन निरंतर चलती रही। इसके बाद में 2 साल हम लोगों ने बीएमसी में ये प्रोग्राम किया कंटिन्यू। बीच में 2 साल कोरोना आने की वजह से, 2 साल कोरोना महामारी आने की वजह से 2 साल कथा स्थगित रही। और इसके बाद में फिर 2022 में ही जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, हम सभी लोग, समिति के लोग और गुरुजी, अध्यक्ष रामराज यादव जी, समिति के सभी पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में इसके पहले जो हम लोग कथा करते थे, हमें बहुत सारा प्रॉब्लम आता था, तो हमने कोरोना काल के पहले 2018 में इस समिति को रजिस्टर्ड कराने का प्रोसेस शुरू किया। लेकिन कोरोना आने की वजह से 2 साल रजिस्ट्रेशन होने में हमें विलम्ब हुआ। अब हमारा रजिस्ट्रेशन होने के बाद में 2023 में ये हमारी पहली कथा है और इस आयोजन को सफल बनाने में पुरार गांव के सभी रहिवासी, भक्तगण, देवी माताएं, बहनें और वरिष्ठ समाज सेवी, प्रबुद्ध वर्ग के लोग, सभी का सहयोग हमें मिलता रहा है और ये कथा अभी अपने भव्य रूप पे चल रही है। पहले जब हम लोगों ने शिवालय मंदिर में जब 2010 में कथा स्टार्ट किया था तो वहाँ 40 या 50 लोग हुआ करते थे। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई
कथा अपने भव्य रूप में आती गई और व्यास जी द्वारा, पंडित गणेशानंद महाराज जी द्वारा कथा सुंदर लयबद्ध तरीके से, छंदबद्ध तरीके से कथा की महत्ता सभी भक्तों को, सभी माताओं को, बहनों को विस्तृत तरीके से पंडित जी द्वारा समझाया जाता है। बीच बीच में पंडित जी तो सिर्फ कथा ही कहते हैं, लेकिन भक्तों द्वारा आग्रह किया जाता है कि बीच बीच में भजन भी होना चाहिए। लेकिन भागवत कथा में अगर बीच बीच में भजन करते हैं, क्योंकि 7 दिन में इसे हमें समापन करना पड़ता है, इसलिए हम लोग भजन न करके कथा की प्रमुखता में हम लोग भाग लेते हैं कि कथा जल्दी से जल्दी समाप्त हो और अच्छी तरीके से लोगों को समझाई जा सके। तो पंडित जी का द्वारा, व्यासपीठ द्वारा कथा अच्छी तरह से लोगों को श्रवण कराया जाता है, समझाया जाता है और उसका लाभ पुरार की सारी जनता ले रही है और अपने जीवन को कृतार्थ कर रही है। राम भाई साहब, आप जैसे कि आप पिछले दिन और कई वर्षों से राम कथा लोग अगल बगल में करा रहे हैं, आप भागवत की प्रेरणा किसने दी और कैसे आपने सोचा कि मुझे श्रीमद् भागवत पुराण ही करना? माननीय गणेशानंद से मेरा संपर्क बहुत पहले से, चारों तरफ कथा हो रही थी, मेरे मन में कुछ ऐसा विचार उठा। मैंने गणेशानंद से प्रार्थना किया कि अगर हम सब लोग मिलके इस कथा को शुरू किया। उन्होंने पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा लिए और बोले कि चलिए आप लोग साथ में आ जाइए और इस कथा हमारे कैशियर साहब ने आप सबको बता दिया है। हम कोई श्रद्धा सेवा समिति में एक सेवक हैं साहब, सेवा के रूप में काम करते हैं और करते रहेंगे जब तक मेरी जिंदगी है। और लेकर के बहुत जो विरोधी धर्म विरोधी लोग हैं उनके कटाक्ष कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? उनको क्या समर्थन करते हैं? मैं समर्थन करता हूँ। हमारे सनातन धर्म में भी जितने भी चमत्कारी पुरुष होते हैं उनका लोग विरोध ही करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए देवरावा बाबा जी पानी से घी बना के पूड़ी बनवाए, ये प्रसंग सब लोग जानते हैं। लोगों को देखकर ईर्ष्या होती है प्रसंग सुन के, तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं है। बागेश्वर बाबा एक ऐसे संत हैं जिनका कि हमारे देश के करीब करीब सभी संत जो महान संत हैं, जो कि उच्च कोट के संत हैं देश के, सभी लोग उनका समर्थन करते हैं। मैं भी ये चीज़ का समर्थन करता हूँ। प्रदीप सिंह जी, आप कई वर्षों से आप राम कथा कराते आए हैं और कराते थे, मगर इस बार आपने आपकी अनुपस्थिति थी और इस बार भागवत की प्रेरणा मिली, कैसे मिली और क्या कुछ कहना चाहते हैं? प्रेरणा की कोई बात नहीं। हमारे गुरुजी अपना गणेशानंद महाराज जी परपट के हैं दोनों, चाहे राम कथा हो चाहे उनकी राम कथा के बाद हम लोगों ने विचार किया कि भाई इस बार भागवत कथा होनी चाहिए। उसका ज्ञान सरल शब्दों में महाराज जी सबको सुना रहे हैं, इतने सरल शब्दों में कि जो आप और हम समझ नहीं सकते कि भागवत इतने सरल में सुनने को मिलेगा। इस प्रकार से हम लोग भागवत का आनंद ले रहे हैं। इसके क्या संदेश देना चाहते हैं? मेट्रो दिनांक चैनल के माध्यम से आप पूरे देशवासियों को क्या एक संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहेंगे कि इसमें जुड़े और अपने धर्म को पकड़ के चले, अपने धर्म सनातन धर्म से बिछड़े न लोग। जो बिछड़ रहे हैं वो हम आपको देख करके राम कथा भागवत कथा देखते हुए इसमें लोग संग से संग जुड़े और लोगों से धर्म का। प्रदीप सिंह जी, जो युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? युवा पीढ़ी के लिए यही कहूँगा कि ये शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा जो युगों युगों से चली आ रही जो कथाएं आज तक हमको आपको सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। आज जैसे महाराज जी का नाम चल रहा है कि उनके बारे में गलत गलत शब्दों का प्रयोग हो रहा है। जो महात्मा नहीं बोलते, संत नहीं बोलते, उनको प्रभु की कृपा है कि अपने यहाँ बैठते हैं तो उनका सब एक एक शब्द निकलता है। हाँ, बागेश्वर धाम महाराज जी, तो क्या आप समर्थन करते हैं? क्या यह समर्थन करता हूँ और हम उनके सहयोगी भी हैं। और हम पूरा समर्थन हम ही नहीं करते, पूरी जनता हमारे सर्कल में जितने लोग समाज में हमारे जुड़े हुए लगभग सब लोग समर्थन करने के लिए तैयार है, चाहे जहाँ जो। उन्होंने एक सरकार से मांग की है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, कि जो रामचरितमानस पाठ है, वो जो रामायण है, उसको राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। इसमें आप कितना सहमत? बिल्कुल एकदम सहमत हूँ। राष्ट्रीय दर्जा देना ही पड़ेगा और हम लोग लेके